सूत जी महाराज बताते हैं, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा यस्या, फलेन समताम नये। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, भैया गंगा जी का अपना महत्व तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गंगा जी का महत्व तो नहीं है, गंगा का अपना बहुत महत्व है। पाप हारणी है मां गंगा, सबको निर्मल करने वाली है, लेकिन महत्व भागवत जी का यहाँ पे बताया। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा यस्या। सुख शास्त्र कहते हैं भागवत जी के लिए, सुखदेव जी के द्वारा गाया गया ग्रंथ को। फलेन समता नहीं, उससे अधिक फल भागवत जी का है, उसके बराबर फल समान किसी और का नहीं है। अब सौनक जी ने पूछा, महाराज बहुत अच्छी बात आपने बता दी है, भागवत जी के महत्व को आप बता रहे हैं, लेकिन ये भागवत जी तो जो है ना, वर्षों तक इसका गायन करते रहे तब भी पूर्ण नहीं होती। लेकिन एक बात बताइए महाराज, ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से चालू हुई? पहले तो इसको 7 दिन में ही क्यों सुनना है, हा? तो उन्होंने कहा, भैया देखो, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयोत्मला, सत्संगार्थं समायात, ददृशुस्तत्र नारदा। एकदा हि विशालायाम, विशालायाम विशाला नगरी के लिए किसके लिए कहते हैं सज्जनों? हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव बद्रीनाथ भगवान के लिए। एक दफे जयकारा लगा दीजिए अपने बद्रीनाथ को, बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। और हमारा पावन धाम है सज्जनों, ये भागवत रूपी जो गंगा है ना, ये भी वहीं से निकली है और भागीरथी भी वहीं से निकली है। दोनों का उद्गम स्थान वही है, सम्यक प्रास आश्रम। मेरे व्यास जी ने में सरस्वती तट के बैठ करके लिखा था, इसको बोला था, और गणेश जी ने लिखा था, है? और अलकनंदा भागीरथी रूप में आकर के आगे गंगा के रूप में यही हुई, ये भी उत्तराखंड से। हम उत्तराखंड वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भागवत रूपी गंगा, भागीरथी गंगा, दोनों का उद्गम इस उत्तराखंड से। इस ऐसी पावन भूमि में आप लोग हैं सज्जनों, ये आपका पुण्यों का फल है। तो ऐसे बद्रिकाश्रम में, तो बद्रीनाथ के बारे में थोड़ा जानना तो हम लोगों को पड़ेगा ही, है? नाम क्यों पड़ा इसका? भगवान नारायण क्या करते हैं सज्जनों? पहले प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा देने के लिए स्वयं करना पड़ेगा ना, और भगवान स्वयं तपस्या करते हैं। स्वयं बद्रिकाश्रम में आकर के भगवान ने तपस्या की, और एक रूप में अभी भी कर रहे हैं। नर नारायण पर्वत आपने देखे होंगे, वहां पे आज भी तपस्या में ली। और जब वहां पे भगवान ने खूब तपस्या करने, बहुत समय हो गया, लक्ष्मी जी को पता चला सज्जनों कि भगवान नारायण तो उत्तराखंड चले गए हैं, और पहाड़ में बैठ करके, हिमालय में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी जी भी आ गई और बद्री का पेड़ बन करके उनके पीछे छाया करने लग गई। बहुत वर्षों तक इस प्रकार से चलता रहा, जब तक भगवान नारायण तपस्या करते रहे। तपस्या से उठे भगवान नारायण सज्जनों, और जैसे उन्होंने देखा कि अरे ये लक्ष्मी जी आप भी यहाँ पे तपस्या में हैं, तुम बद्री का पेड़ बन करके, बद्री कहते हैं बेर के लिए सज्जनों, बेर का पेड़ बन करके मेरे ऊपर तुमने सर्दी बरसात गर्मी सहन करके मेरे ऊपर छाया रखी। आज के बाद मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। और इसीलिए हम कहते हैं ना
भगवान ने क्या कहा, बोले आज के बाद जो है मेरे नाम की पहले, तो हम कहते हैं बद्रीनाथ भगवान की, जो बद्री के नाथ ऐसे भगवान नारायण की जय, है ना। और दूसरा कहते हैं हम बद्री विशाल। बद्री विशाल क्यों कहते हैं सज्जनों, देखो एक हमारा विशाल नाम का राजा था, उसने भी वहां पे घोर तपस्या की। घोर तपस्या करके जब भगवान बहुत काल के बाद प्रकट हुए ना, तो तब उन्होंने जो है वरदान मांगने को कहा। तो विशाल नाम के राजा ने कहा, प्रभु मेरे को तो जो है धैर्य था, मैं आपका चिंतन करता रहा, आपने दर्शन दे दिए, लेकिन कलयुग में लोगों के पास धैर्य की कमी होगी, वो इतनी देर तपस्या नहीं कर पाएंगे। बोले जो बद्री विशाल में आ जाएगा साक्षात उसको मेरे दर्शन हो जाएंगे, ये वरदान है मेरा। उन्होंने वही वरदान मांगा था कि जो आ जाए तो उसको दर्शन मिल जाए। आप गए होंगे बद्रीनाथ में, कितना सुंदर मनुष्य जब जो है ना दर्शन करता है तो कितना मन से कितना शुद्ध हो जाता है। तप्त कुंड में स्नान करके बद्री विशाल के दर्शन करो तो मन प्रसन्न हो जाता है सज्जन। तो भगवान ने वरदान दिया, बोले आज के बाद तो हमारा नाम ही गायब हो जाएगा। उधर पहले बद्री और फिर विशाल, तुम दोनों ने बहुत तपस्या की, आज के बाद तुम दोनों का नाम ही रहेगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।